Hey there guys, hope you all are doing absolutely fine and staying safe. सो गाइज वीडियो का टाइटल देखकर तो आपको समझ ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। सो गाइज इस गाड़ी में मैंने तकरीबन 2 महीने पहले ये गुडियर के रैंगलर टायर्स इंस्टॉल किए थे और इसी के साथ साथ उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो मेरे पुराने टायर्स हैं वो मेरे को तकरीबन 5 साल चले और मोर देन 50,000 किलोमीटर्स वो चले। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके टायर्स आपको कैसे मेंटेन करने चाहिए तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ को मेंटेनेंस लगती है, फिर चाहे वो गाड़ी हो, गाड़ी के टायर्स हो या इंसान का शरीर हो या कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग दैट इज़ क्रिएटेड नीड्स मेंटेनेंस। तो सिमिलरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नए टायर तो लगवा लेते हैं बट वो टायर्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको कोई पॉइंट्स बताता हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने टायर्स का मोस्ट बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, दैट इज़ कई बार हम टायर्स को अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर कई टाइप के केमिकल स्प्रेज लगा देते हैं जिससे ये जो ब्लैकनेस आपको दिख रही है, जो अभी मैट है, वो ज़्यादा आपको एकदम एक्सटेंसिवली मैट ब्लैक दिखती है ऐसी। तो जिससे गाड़ी का एक लुक तो बहुत अच्छा बनकर आता है, बट इसके अंदर जो हम लोग टायर पॉलिश वगैरह यूज़ करते हैं उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जो टायर के अंदर का नेचुरल ऑयल है उसको हार्ड कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि टायर में अर्ली एजिंग होती है और उसकी वजह से माइनर हेयरलाइन क्रैक्स डेवलप होते हैं गाड़ी के साइड वॉल पर। यहाँ पर होए तो यहाँ पर क्या होता है, टायर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, टायर वॉल में थिकनेस कम होती है और ऊपर से आपने हेयरलाइन क्रैक्स और डेवलप कर लिए। तो कहीं पर भी कोई भी पत्थर वगैरह अगर लड़ जाए या अगर आप गाड़ी ज़ोर से खड्डे में डाल दें तो तुरंत वहाँ पे पंचर होने के और टायर फटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है अपने टायर की लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए। और कई बार जो लोग हैं वो उसके ऊपर डीजल लगा देते हैं, ब्रेक ऑयल लगा देते हैं और टायर को चमकाने के लिए पता नहीं दुनिया भर का कुछ भी केमिकल लगाते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको 100% अपने टायर्स पे नहीं लगानी है टू गेट अ बेटर लाइफ फ्रॉम योर टायर्स। अब सेकेंड पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि आपको अलाइनमेंट अपना हमेशा सही करके रखना पड़ेगा। अभी अगर आप एसयूवी टाइप का अगर गाड़ी चला रहे हैं तो एवरी 5,000 में आप अपना एक बार अलाइनमेंट चेकअप ज़रूर से करा लें। और अगर आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो एवरी 6 to 7,000 के अंदर उसका अलाइनमेंट ज़रूर से चेक करा लें। अब तीसरा पॉइंट जो मेंटेनेंस में है वो एकदम ही मतलब कॉमन सेंस वाला मेंटेनेंस है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितने सारे लोग वो कॉमन पॉइंट को फॉलो तक नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ टू कीप द कंपनी स्पेसिफाइड एयर प्रेशर इन योर टायर। अक्सर क्या होता है, कंपनीज एकदम इजी टू लोकेट जगहों पे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो टायर का रेकमेंडेड प्रेशर देती है। तो आपको अपने टायर्स को ओवर इन्फ्लेट नहीं करना है और अंडर इन्फ्लेट भी नहीं करना है। जो कंपनी का रेकमेंडेड प्रेशर है वो ही रेकमेंडेड प्रेशर पर आपको अपने टायर्स यूज़ करने हैं, जिससे आपके जो टायर्स का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपरली काम में आ जाएगा और वो टायर उसी तरीके से परफॉर्म करेगा जिस तरीके से कंपनी वाले ने इंटेंट किया था। देन अगर आपको अपने टायर की लाइफ बढ़ानी है, अंदर नॉर्मल एयर की जगह आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप यहाँ पे सिग्निफाई कर सकते हैं, यूजुअली कोई स्टेट्स में ये नाइट्रोजन की निशानी होती है, ग्रीन कलर का वाल्व कैप या तो रेड कलर का वाल्व कैप होता है, और जो रेगुलर एयर वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये वाल्व कैप ब्लैक कलर का होता है। तो ये एक छोटा सा अंदाज़ा है। और आप नाइट्रोजन इसीलिए यूज़ कीजिए क्योंकि एक तो वो ठंडी गैस होती है, आप जब गाड़ी चलाते हैं रबर में फ्रिक्शन होता है जिससे अंदर की हवा गर्म हो जाती है, और नाइट्रोजन इनहेरेंटली ठंडी गैस है जिसकी वजह से आपको वो हीट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे टायर की बबलिंग वगैरह भी आपको ज़्यादा देखने नहीं मिलेगी। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट जो ऐसा है वो भी एक अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, बट देन टू इट इज़ वेरी अनकॉमन। अभी कई बार क्या होता है, हम कहीं लॉन्ग ट्रिप वगैरह से आते हैं और हमारे टायर्स यूजुअली गंदे ही रह जाते हैं और उन्हें हम प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं और उसे वैसे ही यूज़ करते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल के क्या होता है, वो डर्ट वगैरह सब अपनी
जगह से हट जाती है, बट तब तक ना वो डर्ट थोड़ा बहुत आपके टायर को डैमेज कर देती है। और अगर ये मतलब मान लीजिए जैसे आपका ज़्यादा रनिंग नहीं है तब तो बात और है, पर अगर आप रेगुलरली ये चीज़ प्रैक्टिस करें, मतलब मान लीजिए महीने में 2-3 बार आप सेम ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, so that is another huge problem that will deteriorate the life of the tire। अलाइनमेंट के साथ साथ टायर रोटेशन करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उससे आपको पता चलता है कि आपका कौन सा टायर अनइवनली वेयर आउट हो रहा है। मान लीजिए अगर आपका कोई भी टायर अनइवनली वेयर आउट हो रहा है तो आपको जो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो पहले ही समझ में आ जाएगी कि अगर सस्पेंशन का इशू है या स्टीयरिंग रैक का इशू है या XYZ जो भी इशू है वो आपको पहले ही मतलब डायग्नोस्टिक में ही समझ जाएगा। तो टायर रोटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप इन माइंड वाइल मेंटेनिंग योर टायर्स। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि हमारा जो टायर पंचर हो जाता है तो उसके अंदर हम कहीं से भी टायर फिक्स करा लेते हैं या टायर का पंचर लगवा लेते हैं। अगर आप खुद से टायर का पंचर नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट आप क्या कीजिए कि अपने साथ जो टायर पंचर की लीड्स होती हैं वो लीड्स ज़रूर कैरी कीजिए। तो यहाँ मान लीजिए अगर कोई और भी आपके लिए पंचर फिक्स कर रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी का लीड्स यूज़ करे, जिससे कि क्या हो कि जो एग्जिस्टिंग पंचर है वो ही फिर से सेम लीड्स हार्ड होने की वजह से पंचर ना हो। सो ये एक अनदर टॉप टिप है जो आपके टायर की हेल्थ को मेंटेन करने में लॉन्ग रन में आपके काम में आएगी। विद दैट सेड दोस्तों, मेरे पास तो इतने ही पॉइंट्स थे और यही वो प्रैक्टिसेस थी जो मैं फॉलो करता हूँ अपने टायर्स को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए। अगर मैं कोई एक आधी टिप भूल गया हूँ और आपके पास कोई सजेशंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। विद दैट सेड इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट। दिस इज़ विनय साइनिंग ऑफ। नेवर stop dreaming. I'll see you in the next one.